हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे जो है आप मिनिमम मार्क्स मतलब कितना आप पढ़ सको कि पास हो जाओ। अब ये लग रहा होगा कि ये आपको मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ बच्चों का है कि इंटरेस्ट नहीं होता मैथमेटिक्स में, तो उनको जस्ट लगता है कि कैसे पास जस्ट क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। या कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि फ्यूचर में जाके आपको बायोलॉजी पढ़ना है, या आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, या फिर कोई और लाइन आर्ट्स लेना है। तो ऐसे बच्चों का मैथमेटिक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो जस्ट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने के लिए आई हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैथ्स जिसकी वीक है या कमजोर है तो वो बच्चा इंफीरियर है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट में हो उसमें अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन बच्चों को डिमोरलाइज कर रही हूँ या उनको कमतर मेजर कर रही हूँ, वो इंफीरियर है दूसरे बच्चों से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हर बच्चे का, हर आदमी का इंटरेस्ट होता है कि किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो जिस भी फील्ड में आप जो भी करो उस फील्ड में मास्टर हो जाओ, बस ये है। ये जरूरी नहीं कि आपको मैथ्स में ही 100% लाना है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने ब्लूप्रिंट लिखा है, ये ब्लूप्रिंट लिखा है, और कितना आप मिनिमम पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। एक मैं ये बता रही हूं कि अगर आप सपोज इस लाइन पे खड़े हो, ये इस लाइन पे, इस वाटर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खड़े हो, तो अगर मैं बताऊं कि आप 33% लेके आओ, तो ये जो एकदम से स्लाइड ये माइनर सा होता है लाइन, आप इधर भी गिर सकते हो और आप इधर भी गिर सकते हो। आप अगर इधर गिर गए तो आप फेल हो जाओगे, और इधर 1-2 नंबर से अगर फेल हो गए या 1-2 नंबर से, तो आपको करना क्या है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नहीं खड़ा होना है। आपको जस्ट 33% नहीं लेके आना है। आप अपना टारगेट रखो कि मुझे 40% का टारगेट रखो आप, ठीक है। 35 प्लस 2 40%। तो इसमें सबसे आसान क्या है कि आप जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, और लगभग 15 से 20 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम एफर्ट लगेगा वो है सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो है, एक ही चैप्टर है उसका, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 4 नंबर का आता है, और इसमें मुश्किल से आप 10 सवाल बना लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आपका क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा, ऊपर से चलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जूनियर क्लास से, वही रियल नंबर है। तो उसी में थोड़ा सा है एलसीएम, एचसीएफ, ये है दोनों का दिया हुआ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसके रियल नंबर से बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत इजी है ये। दूसरा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसमें बताया कि कैसे सम ऑफ द रूट्स दिया रहेगा, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया रहेगा, इक्वेशन बनाना है, या यही फाइंड आउट करना है। तो उसमें भी बहुत इजी है पॉलिनोमियल। मतलब आप 2-3 घंटे पढ़ोगे तो ध्यान देके, लेकिन 2-3 घंटे ये नहीं कि मैं सोच यहाँ पढ़ जा रहा हूँ, सोच कुछ और रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। आप अगर कंसंट्रेट करके 2-3 घंटे पढ़ोगे तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आप पहले से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। और ये है एपी। एपी में क्या है कि ये बड़े मार्क्स का ज्यादातर आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एपी में। तो और उसका ट्रेडिशनल है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ ट्रेंड, वैसे ही वही पूछता है, mth टर्म और nth टर्म, तो कौन सा टर्म इतना हो जाएगा, इतने टर्म इतने टर्म का डिफरेंस इतना है, तो नेक्स्ट 100 टर्म या 200 टर्म का डिफरेंस कैसा रहेगा, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर 1-2 मार्क्स का ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको ये करना है कि कहाँ से, मतलब ए और डी दिया हुआ है तो nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो एस समेशन से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जनरली, और nth 5th टर्म, 6th टर्म, ये ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। तो आप मिनिमम जो है, अब मैं ऐड कर रही हूँ क्या, तो 5 और 4 9, 12 और 21 और 25 और
25 और 4 अप्रोक्सीमेटली 29। ये 29 मार्क्स पे आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ये थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कि जैसे कि एकदम एग्जैक्ट जैसे लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा 3 मार्क्स का, तो एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको और कहाँ से कैसे बनाओगे, ऑलवेज प्रैक्टिस पेपर खरीदो और प्रैक्टिस पेपर बनाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस पेपर बनाओगे उतना अच्छा होगा और उससे बैलेंस प्रिपरेशन होता है। ठीक है बच्चा, थैंक यू।